मद्देनजर में फेंक रहा हूं। वैसे तो 100 लोगों में से कम 88, 90, 85, 87, 86, 87% लोग कह रहे हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल को चैंपियन ट्रॉफी में होना ही होना चाहिए है। लेकिन अगर यशस्वी जायसवाल चैंपियन ट्रॉफी में आता है तो भाई लोगों फिर ओपन कौन करेगा? क्योंकि अभी हमारा जो ओडीआई का ओपनिंग पेयर है वो है हमारे शुभमन गिल और भाई लोगों रोहित शर्मा। और शुभमन गिल, मैं अगेन कह रहा हूं, टेस्ट क्रिकेट के जितने फेलियर हैं, जिसके भी फेलियर हैं, सबके साइड लगा के आगे बढ़ जाओ। तो अगर यशस्वी जायसवाल आ जाता है भाई लोगों, फिर वो ओपन ही करेगा, जाहिर सी बात है। और अगर वो ओपन करेगा, देखो उसको होना चाहिए, ये तो तय है, होना चाहिए भाई लोगों, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो होता है तो फिर वो ओपन ही करेगा। और अगर वो ओपन करेगा तो फिर शुभमन गिल ने तो कुछ गलत किया नहीं है। और अगर शुभमन गिल को नंबर 3 पे करोगे तो भाई लोगों विराट कोहली नंबर 3 क्यों छोड़ेगा अपना? और नंबर 3 आपको पता ही है हल्का नहीं चाहिए, नंबर 3 बहुत ज्यादा स्ट्रोंग चाहिए है, करेक्टर से भी स्ट्रोंग चाहिए है। शुभमन गिल की एवरेज भी बताऊंगा कि क्या चल रही है उसकी। और रोहित शर्मा तो ओपनिंग कर ही रहा है। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा को नीचे ले आओ भैंस की आंख, क्योंकि भाई ने अभी, मुझे नहीं लग रहा या ना 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 ना, ना। यहां कोई पंगा नहीं लेगा वो, जो उसने पंगा बीजीटी में लिया है ओपनिंग छोड़ने का। मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरा भाई घर में भी कभी कोई भी काम करना होगा ना, कुछ भी, उसमें भी ओपनिंग ही करेगा भाई, उसमें भी नंबर 2 नंबर 3 नहीं रहने वाला है। सो भाई लोगों ये है कहानी। अब इसको देखते हैं। अच्छा, शुभमन गिल का एवरेज क्या चल रहा है अभी ये देख लेते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि मुझे मालूम है अगर तुम्हें कोई बाहर करने को मैं बोलूंगा ना, तुम लोग भैंस की आंख यही बोलोगे कि शुभमन गिल को ही बाहर कर दो। एक तो उसकी इमेज ऐसी बन चुकी है, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसकी जो रेपुटेशन खराब हुई है टेस्ट क्रिकेट में उसको दोबारा से सुधारने की। मैं यहां इतना जोर लगा के बैठा हुआ हूं, लेकिन तुम समझते नहीं हो यार। भाई आप लोग मानते हो कि वो वनडे में तो बहुत अच्छा प्लेयर है, कम ऑन यार भाई यार, अब टेस्ट का फेलियर यहां मत लेके आना प्लीज यार भाई लोगों शुभमन गिल ने ओडीआई में अभी तक 47 मैचेस खेले हैं, ओडीआईज के 47 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 47 ही पारियां खेली हैं। 2328 रन बनाए हैं, 2328 रन बनाए हैं। हाईएस्ट स्कोर जो है वो 208 का है, दोहरा सैकड़ा भी है नाम। 600 हैं, 6 शतक हैं, 13 50s हैं, 13 अर्धशतक हैं। और भाई लोगों सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा, एवरेज 58.20 का है, जिसकी मैं टेस्ट क्रिकेट में भी बात कर रहा था। ये एवरेज होना चाहिए था उसका टेस्ट क्रिकेट में भी, लेकिन ये वनडे में है उसका एवरेज, ये बहुत अच्छी बात है 58.20 का। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसका जो स्ट्राइक रेट है 101.74 का है, 101 का स्ट्राइक रेट है ओडीआईज में। तो भाई शुभमन गिल पे कोई टच भी नहीं कर सकता शुभमन गिल को कोई वनडे क्रिकेट में। मुझे मालूम है ये, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा, बड़ी इनरेलेवेंट सा लग रहा होगा तुम लोगों को, क्योंकि एक इमेज बन गई है ना मार्केट में। पर भाई लोगों देखो बात ये है, ये इमेज की अगर हम लोग बात करें ना, तो देखो भाई जितना महान क्रिकेटर ओडीआई में विराट कोहली है, जितना महान क्रिकेटर ओडीआई में विराट कोहली है, उतना महान वो टेस्ट में नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया पिछले 5 साल में, बड़ा काम खराब है। तो ये चीज शुभमन गिल पे भी अप्लाई हो रही है। हालांकि वो महानतम क्रिकेटर नहीं है ओडीआई में, बट मेरा कहने का मतलब एक है कि उसका जो एवरेज है, जो स्टैट्स हैं, 47 मैच खेल चुका है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, ये वो ओडीआई में टेस्ट में नहीं लेके जा पाया। सो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। पर मेरे ख्याल से भाई होना चाहिए है आपका 100% होना चाहिए है। यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूं तो वो 500% होना चाहिए है ओडीआईज में। पर मेरे को 11 मत पूछना कि 11 कैसे बनेगी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि उसको होना चाहिए है। अच्छा, विकेट कीपर का बताओ जरा एक बारी। हाँ, अबे निबियो का यार ऐसे बोलोगे यार भाई यार तुम मेरे शुभमन गिल को यार भाई यार, भैंस की आंख। वो कल एक मीम क्या पढ़ दिया। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं आज दिन में ना 2-3 बार ऐसे ही
खाली बैठा बैठा हंस रहा था यूं ही काम का। पता क्या बात याद करके, निबियों का राजा, निबियों का क्रश याद करके मैं भी हंस रहा था बिना मतलब के। पर यार वो एक मीम था, उसको छोड़ दो ना, क्यों तुम खाम खा मतलब ऐसे मतलब बात कर रहे हो। 2 विकेट कीपर कौन हो सकते हैं भाई लोगों? 2 विकेट कीपर कौन हो सकते हैं? सबसे पहले एक विकेट कीपर के तो शायद कोई डाउट होना नहीं चाहिए है, जिसका नाम है ऋषभ पंत। और एक, देखो मैं 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में मैंने तारीफ करी थी सब भाइयों की, मतलब सब भाइयों के सामने मैंने तारीफ करी थी मेरे राहुलिया की, ठीक है, दामाद होनियों की मैंने तारीफ करी थी। उसका रीजन एक था कि उसने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की थी और बहुत अच्छे रिव्यूज भी लिए थे भाई लोगों, है ना, बहुत अच्छे रिव्यूज भी लिए थे। एक वो रिव्यू याद है यूं वाला, यूं देखने वाला, तो बहुत अच्छा काम किया था राहुल ने। लेकिन राहुल का क्या है ना, पता नहीं क्यों आखिरी में कुछ ऐसा कर जाता है कि गाली खाने का जुगाड़ कर जाता है जाते जाते। जैसे अब किसी को भी पूछ लो भाई 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, ये खराब खेला था, ये खराब खेला था, अच्छा बाकियों ने दोहरे सैकड़े बनाए थे। भाई हकीकत ये है उस दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली को छोड़ के बाकी सभी खराब खेले थे ब्रो। हाँ वो कम से कम 2000 कह रहा हूं 240 तक तो ले गया था। हालांकि राहुल भी कहता है कि मेरी सबसे मतलब अगर पास्ट में जाके मुझे मौका मिले कि मैं अपनी गलती ठीक करूं, तो कह रहा मैं वो फाइनल वाली अपनी मिस्टेक को ठीक करना चाहता हूं। सो वो भी उसको भी पता है यार काम खराब हो गया है, तो उसने भी बहुत अच्छा काम किया भाई। सो मेरे हिसाब से तो यही होने वाले हैं 2 विकेट कीपर आपके, क्योंकि वहां ऋषभ पंत नहीं था 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में, ये याद रखना। हाँ वो इंजरी थी भाई उसको, तो वो तो एक्सीडेंट हो रखा था उसका, तो रिकवर कर रहा था मतलब। सो मेरे ख्याल से तो ऋषभ पंत ही होगा और साथ में होगा आपका केएल राहुल। ठीक है, केएल राहुल को ये अपना नहा धो के एकदम ऐसे बाल बाल करवा करू के सेट करवा के उसको लेके जाएंगे ये एज विकेट कीपर। और जो चैंपियन ट्रॉफी में होगा वही ओडीआई सीरीज में होगा इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि अलग स्क्वाड हो नहीं सकता है। एक अकेला मेरे को लग रहा है बुमराह शायद रेस्ट पे चला जाए, मे भी हो सकता है, उसको रिकवरी का टाइम चाहिए है। बाकी तो सब सेम ही होने वाला है मेरे ख्याल से, जो स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी का होगा वही यहाँ पे। और ये चैंपियन ट्रॉफी का तो स्क्वाड आ ही जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ ही जाएगा, 6 दिन के अंदर आ ही जाएगा। एक चीज दिखानी है मेरे को, हाँ मुझे मालूम है तुम क्या चाहते हो देखना।